नमस्कार। इश्क मोहब्बत और सरकारी नौकरी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शहरी प्रशासन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दैट टेक्स केयर ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस एंड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी एटसेट्रा मेकिंग। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन are in big cities, municipal council are in small cities। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है यानी कि नगर निगम का काम क्या होता है? उनका काम होता है स्ट्रीट लाइट की रख रखाव करना, कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठा करना, कूड़ा करकट को इकट्ठा करना, वाटर सप्लाई पानी की सप्लाई को देखना और वहाँ आसपास के स्वच्छता को, मार्केट के और रोड के स्वच्छता को देखना, उसके क्लीननेस को मेंटेन करके रखना, बीमारी से बचाव और स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज वगैरह बनाना। जो बड़े शहर में होते हैं वो क्या होते हैं? नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। जो छोटे शहर में क्या होते हैं? म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं। डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। जो निगम पार्षद होता है उसके द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि उसके एरिया में एक नया हॉस्पिटल या नया पार्क कहाँ बनेगा। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द इंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ काउंसलर्स हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इशूज। और कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता है तो एक पार्षद से तो होगा नहीं, तो पार्षदों का समूह जो है कमेटी बना करके उस मुद्दे पर डिस्कशन करता है। While the councillors committee and the councillor decide on issue, the commissioner and the administrative staff implemented this। अब देखो क्या होता है, फैसला तो जो है पार्षद लेते हैं लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? जो कमिश्नर होता है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर होता है और जो उनका स्टाफ होता है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, काउंसलर आर इलेक्टेड। जो पार्षद होते हैं वो क्या होते हैं? चुनाव लड़के चुनाव जीत के जाते हैं। जो कमिश्नर होते हैं वो क्या होते हैं? वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे के जाते हैं। ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस वार्ड काउंसलर्स try and ensure that the particular demand of their ward are placed before the entire council। These decisions are then implemented by the administrative staff। अब क्या है, जितने जो पार्षद हैं वो सभी लोग मिल करके बजट डिसाइड करते हैं कि उनके एरिया में किस क्षेत्र में कितना काम करना है और किस चीज़ पे काम करना है। मान लो किसी के यहाँ पानी की पूरी फैसिलिटीज़ है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, या हेल्थ पानी सब कुछ ठीक है, एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना बजट तैयार करते हैं। अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी डैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड। टैक्स क्या है? टैक्स ऐसा अमाउंट है जो कि व्यक्ति किसे देता है? सरकार को देता है। क्यों देता है? उसके सर्विस के बदले में, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और ये वाटर टैक्स और भी ढेर सारे टैक्सेस। प्रॉपर्टी टैक्सेस form only 25 to 30% of the money that a municipal corporation earn। जो नगर निगम के पास कर आता है उसमें से 25 से 30% पैसा कहाँ से आता है? प्रॉपर्टी टैक्स से आता है। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा टैक्स। जैसे और एजुकेशन टैक्स भी लगता है, इंटरटेनमेंट टैक्स, जब हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो इंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है। In order to save money, the councillor of several municipalities across the country had hired private contractor to collect and process garbage। This is called subcontracting। अब क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे सरकारी कर्मचारी ही हो। अब जो है गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट क्या है, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखने लगा है। सूरत हैड अ प्लेग scare in 1994। It was dirtiest city। Plague spread through air। Now Surat continues to remain cleanest city। 1994 में सूरत में क्या हुआ था? प्लेग हुआ था और भारत की सबसे डर्टी यानी गंदी सिटी थी। अब क्या है? क्लीन सिटी है। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है।
सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है उसको? टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। टैक्स देते हैं ना हम। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उनमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक है तो उस पर भी कर देना पड़ता है। सिनेमा देखने जाते हैं हम तो हम मनोरंजन कर लगता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से कर देता है। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ समझ में ना आया तो पूछने के लिए कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।